आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में कई वीडियो डाल चुका हूँ, कभी महीनों से डाल रहा हूँ, 25-30 क्वेश्चन करके। ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान इसका नाम दिया गया है। सामान्य विज्ञान का मतलब इतना समझिए कि बहुविकल्पी प्रश्न भौतिक विज्ञान से हर पार्ट से, जो आपके हाई स्कूल, इंटर 6, 7, 8 जितने भी एनसीईआरटी के पार्ट हैं, सभी से बहुविकल्पी प्रश्न जो बनते हैं, सभी प्रकार के जितने बन सकते हैं, उन सब का समावेश किया गया है। और पुस्तक है एनसीईआरटी बुक, लूसेंट है, सामान्य विज्ञान इसलिए कहा जाता है। और है ये भौतिकी विज्ञान है के अंतर्गत सामान्य विज्ञान मतलब बहुविकल्पी प्रश्न इसके पूरे डाले जा रहे हैं। अब लगभग आज भौतिक विज्ञान खत्म कर देंगे, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान आपको मिलेगा। सभी बहुविकल्पी सभी पाठों के मिलेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो अब आपको वार्षिक पेपर और प्री बोर्ड का पेपर डाला जा रहा है 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, और 6, 7, 8 के विद्यार्थियों का पेपर जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक ज्ञानवर्धक वीडियो डाला जा रहा है, उसको पढ़ाई का भी ध्यान दीजिए, पढ़ाई करिए। प्लेलिस्ट में जितने भी पेपर हैं सभी विषय के 20-20, 25-25 से डाले गए हैं, उनको हल है, संपूर्ण हल है, उनको एक बार देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। 101% कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, संपूर्ण आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल मिस ना करिए। पहला क्वेश्चन इसमें के लेते हैं, आज 264 से है। जब यक्ष किरणें उत्पादित होती हैं तो 4 विकल्प है। पहला विकल्प सही है, लक्ष्य पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। 4 विकल्प दिया गया है, इनमें जो विकल्प सही है टिक कर दिया है, वही पढ़ रहा हूँ। एक कब पूछा गया था, बार बार सब लिखा गया, हर प्रश्न पूछा गया, एनडीए 2010 में पूछा गया था। फिर 265 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें डी विकल्प जो है सही नहीं है। अपेक्षित पारगम्यता एक बीमार रहित रास नहीं होती है, एनडीए 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये पूछा गया था एनडीए 2010 में। तो विकल्प इसका तीसरा सही है, सी विकल्प सही है, वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? देख रहे हैं, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, एनडीए 2010 में पूछा गया। कंपटीशन में सोचिए, 6, 7, 8 का विज्ञान, एनसीईआरटी का विज्ञान जो है 6, 7, 8, 9, 10 का, वो कंपटीशन में पूछा जा रहा है। इंडियन डिफेंस अकादमी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो इसका बी विकल्प सही है, प्रकाश का अपवर्तन, एनडीए 2010 में पूछा गया था। प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी। सी विकल्प है, केवल एक आपतन कोण के लिए। किसके लिए? केवल एक आपतन कोण के लिए, एनडीए 2010 पूछा गया था। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। अधिक गर्मी और तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा, मतलब गर्मी इनको अधिक लगेगी लेकिन सर्दी अनुभव इनको कम होगा, सांवली त्वचा वाला व्यक्ति को। देख रहे ना? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतिक करता है 1 केल्विन ताप क्रम पर? बी विकल्प सही है। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा? 90 अंश। क्या है? 90, एनडीए 2010। अगला है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। देख रहे ना? 274, निम्नलिखित युग में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? तो बा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, सब एनडीए 2010 में पूछे गए थे। 275 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? देख रहे हैं, तो ये एनडीए 2010 में समय, ए डी विकल्प इसका दिखाई दे रहा है, डी विकल्प सही है। अगला 276 क्वेश्चन, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देख रहे हैं ना? पहला विकल्प ए, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, ये विकल्प सही है। अगला है 277, ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? पहला विकल्प चांदी एवं सीसा। देख रहे हैं ना?
अगला है मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। बी विकल्प सही है। अगर 279 क्वेश्चन देखते हैं, 279 भी है। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक, बी विकल्प सही है, निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। सीडीएस 2010 में पूछा गया था। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। जो मैंने बताया कि प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में बिल्कुल आपको देखना चाहिए, सभी पेपर को हल करना चाहिए। बिल्कुल मैच करेंगे, 101% मैच करेगा, यह मेरी फुल गारंटी है, विश्वास करिए। बाकी आपको प्री बोर्ड का पेपर, वार्षिक पेपर डाला जा रहा है सभी बच्चों के लिए। 280 क्वेश्चन है। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? पराबैंगनी विकिरण। पहला ए विकल्प सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन देख ले, 4 कथन दिए गए हैं। इसमें पहला विकल्प 1, 2, 3 सही है। देख रहे ना, सीडीएस 2010 में पूछा गया था। इसी तरह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन दिए गए हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका सी विकल्प केवल तीसरा सही है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। देख रहे हैं ना। 283 जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में, देख रहे हैं, किन कारण चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वह आपस में चिपक जाते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव। सीडीएस 2010। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर आकारशील बल, सी विकल्प सही है, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। अगला है 285 पर क्वेश्चन। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर को पादांगुली पर खड़ा होता है। देख रहे ना। अगला है 286, सीडीएस में पूछा गया था पेपर। निम्नलिखित में कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? त्वरक नहीं है। सीडीएस। यदि 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 1 N का बल डाला जाता है तो यह 1 M प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर के त्वरण की गति करेगी। सीडीएस 2010 में पूछा गया। बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केपलर का द्वितीय नियम होता है। सीडीएस पूछा गया था। एक कथनों पर विचार करेंगे तब एक विकल्प पहला ए सही मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।